जीवन में सब्र का महत्व। यह कहानी बहुत पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास को बढ़ते देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। वह शिष्य जब गांव में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई लोग अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का यह हाल देखकर लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा, इसलिए वह तुरंत बिना पानी के वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखे जा रहा था, इसलिए गुरुजी ने पानी लेने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए एक मटके में पानी भरकर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था ना, फिर ये पानी कहाँ से ले आए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैं कुछ देर वहाँ ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी में लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्य को यह शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से गिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसीलिए जीवन में दुख और बुराइयों को देख अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंध की समान यह समस्या जीवन में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी, अपने दुखों का कारण आप ही है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक नगर में घूम रहे थे। उस नगर के आम नागरिकों के मन में बुद्ध के विरोधियों ने यह बात बिठा दी थी कि वह एक ढोंगी है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इस वजह से वहाँ के लोग बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की बातें सुनते रहे। जब नगर के लोग उन्हें बोलते बोलते थक गए तो महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। भगवान बुद्ध की यह बातें सुन वहाँ के लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। वही खड़ा एक आदमी बोला, ओ भाई, हम तुम्हारी गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं, क्या इसका तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध बोले, आप सब मुझे जितनी भी गालियां दो मैं उन्हें लूंगा ही नहीं। आपके गालियां देने से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। बुद्ध आगे बोले, और जब मैं उन गालियों को लूंगा ही नहीं तो यह कहाँ रह जाएगी? निश्चित ही आपके पास। मित्रों, बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा करके हम स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे होते हैं। यह सब हम पर निर्भर है कि हम लोगों की नेगेटिव बातों को कैसे लेते हैं, उन्हें स्वीकार कर रहे हैं या नकार रहे हैं। तीसरी स्टोरी, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से चले जाते थे। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था। महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि लोग अंदर बड़े दुखी चेहरे लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबंद खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया है। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले,
तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों के मन में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। दो हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी है वो कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न ना होने दे, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने उस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। चौथी स्टोरी, अहंकार का उपहार। महात्मा बुद्ध के पास सेठ रतनचंद दर्शन को आए, साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित जनसमूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रतनचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के अधिसंख्यक चिकित्सालयों, विद्यालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने भेंट किया है। आदि कई दान सेठ जी ने गिनवा दिए। जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसके साथ वापस जा रहे हो। यह सांसारिक वस्तु मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहाँ त्याग के जाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का यह कथन सुन सेठ जी उनके चरणों में नमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अक्सु बंद कर बुद्ध के चरणों को धो रहा था। 5वीं स्टोरी, महत्वपूर्ण दान। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे, हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक आम मिला है, मैं इसे आधा खा चुकी हूँ। तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे। अंततः मैं यह आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपनी पात्र में वह आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। वहां उपस्थित राजा यह देख चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्धा का चौथा आम प्राप्त करने के लिए आसान छोड़कर नीचे तक हाथ प्रसार कर क्यों आए। उसने पूछा, भगवान इस वृद्ध में और इसकी भेंट में क्या ऐसी विशेषता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण सूचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबे हुए भक्ति पर चढ़ के आए हो। वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी। युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।